ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मोक्षी अमामृतात्। भगवान शिव का ये महामृत्युंजय जप जब कोई व्यक्ति वर्षों तक दशकों तक जपता है तो ऐसी हथेली बनती है। मैं गुरु से चालू करूँगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। गुरु का पर्वत आकार लिया हुआ है, ज्ञान है। यहाँ पे एक मछली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है। ज्ञान उच्च लेवल पे जाके जो ज्ञान अर्जित करता है सारे क्षेत्रों का ये मछली देती है। बहुत सुंदर पर्वत है गुरु का। उंगली भी बहुत सीधी है। धर्म की सरिता भी बह रही है, भक्ति भी चल रही है। कुछ फॉर्मेशंस हो रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ भी एक मछली बन रही है। एक गुरु पर्वत पे इतनी सारी मछली बन जाना सबसे प्रथम चीज़ है सौभाग्य का। गुरु का पर्वत कुछ नीचे प्रोग्रेस लाइन भी दिख रही है, और लाइन है जो इनकी लाइफ लाइन से आ रही है। जीवन भर की प्रोग्रेस है। हाथ जो फ़ोटो लिया गया है उसके पिक्सल थोड़े से कम हैं। एक बार मैं पुनः शायद मंगा लूँ क्योंकि ये हाथ बहुत अच्छा है। देखिए एक मछली का फॉर्मेशन है। शनि पर्वत हमारे रिसोर्सेज को दिखाते हैं, तन मन और धन तीनों को। तो ये भी बहुत प्रचुर मात्रा में है। पर्वत साफ है, स्वच्छ है। ओम शम शनिश्चराय नमः। उंगली की लेंथ सीधी है, मजबूत है। गठा हुआ शरीर है, क्योंकि शनि की उंगली पे अगर ये वाले भाग में मोटाई अच्छी हो तो व्यक्ति आर्मी में भी जो सिलेक्ट होते हैं उन जवानों का यही देखा जाता है। पुलिस का तो नहीं पता मुझे, लेकिन आर्मी में जब जवानों को आखिरी चरण में जब पास किया जाता है हेल्थ, तो ये ज़रूर देखा जाता है। ये सॉलिड होना चाहिए, गठा हुआ शरीर। सारे रिसोर्सेज अच्छे हैं। सूर्य का पर्वत जो विस्तार दिखाता है। यहाँ पे भी मैं एक मछली पा रहा हूँ। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये सूर्य का पर्वत है। विस्तार, संगठन क्षमता, ये सब बहुत प्रचुर मात्रा में है। और मैंने पहले ही बताया कि भगवान शिव की जो भक्ति करते हैं दशकों तक, उनको ये सब गुण मिलते हैं, गुणवत्ताएँ हैं। बुद्धि का पर्वत बहुत अच्छी है। बुद्धि आर्टिस्टिक लाइन बनी है। ये लाइन बोलने के पावर को दिखाती है। यदि इस पर्वत पे बुद्धि कुशाग्र है, बहुत बड़ा पर्वत लिए हैं, व्यापारिक बुद्धि अच्छी है। अगर इस पर्वत पे एक भी लाइन होती है वो व्यक्ति वाक्य चातुर होता है। यहाँ पे 6-7 बनी हुई है, तो आप बेटर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुशाग्र बुद्धि है। यहाँ पे भी देखिए एक मछली बनी है आउटर मंगल पे। आउटर मंगल बहुत अच्छा है। सामाजिक पराक्रम, जो नेटवर्क है, लोगों से जुड़ने के मौके मिलते हैं। राजनेताओं के हाथ में ऐसे हाथ होते हैं। अगर इस पर्वत पे मछली है तो व्यक्ति चुनाव जीतता है। चंद्र के पर्वत बड़ा स्पेस लिए है, सुंदर बना है। कुछ स्पॉट्स हैं, अभी मैं उनको दोबारा एग्जामिन करूँगा। केतु का पर्वत भी उन्नत है। यहाँ पे एक मछली का फॉर्मेशन मैं देख पा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको और एनलार्ज करता हूँ। यहाँ पे केतु पे मछली। केतु पर्वत सुंदर होता है। व्यक्ति के पास में नायाब चीज़ों का संग्रह होता है। केतु हमें नायाब संग्रहों का चीज़ें देते हैं। और सबके पास कार हो सकती है, लेकिन केतु क्या दे देंगे आपको? मर्सिडीज़ दे देंगे। या आप सोना पहनने के इच्छुक हैं, आपको हीरे दे देंगे। ये इंश्योर करते हैं। और सबसे बढ़िया है, बिना केतु के हम भगवान के पास नहीं जा सकते, मोक्ष का रास्ता खोलते हैं। मछली सिद्ध है। शुक्र पर्वत बड़ा स्पेस लिए हुए है। ये फिर जैसे गुरु स्पेस लिए हुए हैं, ये प्रथम आचार्य हमारे हथेली में बैठने वाले।
आकाश तत्व दिया गया है इन्हें। और ये है शुक्र का पर्वत। ये हमारे रिसोर्सेज, हमारे सुखों को दिखाते हैं, बहुत बढ़िया बने हुए हैं। और ये इनकी अवसर की लाइनें हैं, ये अवसर मिले हैं इनको जीवन में। मंगल पर्वत शानदार है, पराक्रम ठीक बहुत अच्छा है, बहुत सारी पावर लाइंस बनी हुई है। ये पावर लाइंस है, ये पावर लाइंस है। ये जो हल्की रेखाएं हैं ये सब चिंता की रेखाएं हैं मंगल पे, जो हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। जब मंगल का पावर कम हो जाता है तो ऐसा होता है। ये संजीवन लाइन है। जीवन में गॉडफादर होता ही है ऐसे व्यक्ति का, और वो उसको बहुत सपोर्ट करता है। वो गॉडफादर कोई भी हो सकता है, वो प्रेरणा स्रोत होता है, वो व्यक्ति के बहुत करीब होता है। ऐसा व्यक्ति होता है जो हो सकता है कि सलाह के रूप में वो उसे लाखों का फ़ायदा करा दे। तो ये संजीवन लाइन होती है। ये इनकी व्यापारिक रेखा है जो शुक्र पर्वत से निकल रही है। नॉर्मल अगर आप व्यक्तियों के हाथ में देखेंगे तो यहाँ से निकलती है, इस तरीके से दौड़ती है वो, या ऐसी दौड़ती है। लेकिन यहाँ की ये प्रस्तुत हथेली में यहाँ से निकली है। थोड़ा सा मैं इसको नीले कलर से, शुक्र पर्वत से अगर कोई भी लाइन कहीं भी निकल जाए तो उससे अच्छी कोई लाइन नहीं होती। कभी कभी शनि पर्वत पे जाके एक विशेष लग बना देती है, व्यक्ति राजनेता वगैरह बन जाता है। लेकिन इनको व्यापार में कुशाग्र बुद्धि हो सकती है किसी बड़े व्यापारी के पास, लेकिन सरस्वती माता के मंत्र में द्रुत बुद्धि कहा गया है। इस स्पर्धा में कौन जीतता है? कुशाग्र बुद्धि नहीं, द्रुत बुद्धि। ये द्रुत बुद्धि लाइन है। बड़ा एक मनी ट्रायंगल बना रही है, बहुत सुंदर बना है। राहु का क्षेत्र पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। ये भी मैंने आरंभ में बोला था कि जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके हाथ में ये सब गुण होते हैं। राहु की कोई परेशानी नहीं है। लाइफ लाइन अच्छी है, ये जा रही है 96 तक। जब लाइन घूम के जाती है, व्यक्ति पारिवारिक होता है, परिवार में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, परिवार को साथ लेके चलता है, परिवार प्रेम करता है, अटूट संबंध होता है, कुल दीपक होता है। ये शुक्र का पर्वत है, ये मंगल का पर्वत है। संतानें भी 3 हैं, 4 संतानें हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। एक कट गई है। रीजनिंग पावर बहुत अच्छा है, यहाँ भी मछली बनी है। इच्छा शक्ति का पर्वत बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इच्छा शक्ति को डेटोरेशन आ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँ, ये पार्ट दब रहा है। महालक्ष्मी योग है। ऊपर का थोड़ा अंगूठा मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लाइन बता रही महालक्ष्मी योग है। और आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी ये सब हर एक खंड जो बनता है अच्छे से, ये प्रॉपर्टी का होता है, मल्टी प्रॉपर्टी है। अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी हैं, 11 12 बहुत सुंदर खंड बने हुए हैं। 11 संपत्तियों के मालिक हैं जीवन में जो इनको मिलेंगी। जो हाथ ये शो कर रहा है, अब जो हाथ में मुझे दिक्कत दिख रही है वो है, यहाँ पे देखिए मछली गायब हो रही है, वीक पड़ रहा है ये प्लेनेट। यहाँ वाला जो हिस्सा होता है किसी की भी हथेली का, यहाँ पे बहुत सुंदरता होनी चाहिए, कभी स्किन को ख़राब नहीं होना। अपने आप सभी लोग अपना हाथ देखते रहें, ये 2 उंगली के बीचों बीच में नीचे यहाँ पे ऐसे लोग का, ऐसे ये अगर यहाँ होते तो डिप्रेशन शो हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी दबा हुआ है, मछली गायब हो चुकी है जो पावर ईश्वर ने दिया था। अब देखिए शनि के मछली में हास हुआ है, ये देखिए मछली चपटी हो गई है, गायब हो गई है, और यह सफ़ेदा पड़ गया। ये नहीं होना चाहिए, ये रिसोर्स का लॉस है। सालों पहले हमें उंगली बता देती है कि ऐसा हो रहा है, उसके कई सालों पहले हमें उंगली बता देती है कि यहाँ ऐसा हो रहा है, उसके भी कई साल पहले हमें उंगली बता देती है कि हमें यहाँ कुछ गड़बड़ है।
ये बीच वाली उंगली बहुत खतरनाक होती है शनि भगवान की, एक लाइन पतली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पॉट पड़ गया है। तब जाके ये 3-3 4-4 साल में हमें सब इंडिकेशन मिलते जाते हैं और वो नीचे उतरते जाते हैं, वो नीचे उतरते जाते हैं नेगेटिव। तो ये इसने नेगेटिव उतर गए हैं, काफ़ी लंबा समय है। यहाँ के भी देखिए मछली गायब हो गई है और एक डिप्रेशन पड़ गया है सूर्य पर्वत पे। थोड़ा सा मैं फोकस करूँ, यहाँ से डिप्रेशन जा रहा है, ये वाला पार्ट। विस्तार अभी वर्तमान में नहीं हो पा रहा है। और ये बुद्धि है, देखिए ये बुद्धि और बोलने की शक्ति। यहाँ पे स्पॉट पे एक डॉट बना हुआ है, यहाँ पे बुद्धि और वाणी पे, ये वाणी की लाइनें हैं, यहाँ वाणी पे हमला होता है ये वाली उम्र में। अभी मैं इसको अगर थोड़ा समय निकालूं तो हम यहाँ 42 लेते हैं और यहाँ हम मान लेते हैं 100, तो हम यहाँ 50 के आसपास मान लेते हैं। तो ये हमको 60 के आसपास वाणी पे हमला है, क्योंकि यहाँ बड़ा स्पॉट बना हुआ है। ये हेल्थ इश्यूज़ भी है। उसके बाद देखिए जीवन में एक आँव पड़ गया है हार्ट लाइन में, ये खतरनाक होता है, इसे मिटाना होगा, क्योंकि ये बैसाखी को दिखाता है और फिर आगे अंधकार दिखाता है। अभी ये 60 के आसपास है। ये भी धूमिल हो गई है मछली। चंद्र पर्वत पे कुछ अजीब सी हरकतें वो कुछ चिन्ह ऐसी दिखाई दे रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा एनालिसिस जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। यूट्यूब पे लोड करने में बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए, ये भी मछली धूमिल हो गई। अगर बहुत मैं एनलार्ज करूं तो ये जो मछली बनी थी, इसकी ये वाली परत में डेटोरेशन हो गया है। ये चीज़ों के संग्रह और मोक्ष प्रदाता है, पूरी लाइफ में अच्छा है, अच्छे इस्टेब्लिशमेंट है। ये देखिए, ये ट्रायंगल को बता रहे हैं, अच्छे इस्टेब्लिशमेंट 3-4 हैं, लेकिन 11-12 संपत्तियां हैं। ये लाइन इंश्योर कर रही है। ओह, यहाँ पे मैं कुछ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, देखिए लाइन पे, यहाँ पे एक डिप्रेशन है। मेरे को शुक्र पर्वत चेक करना पड़, यस यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस आ गया है और इसी समय यहाँ पे एक डिप्रेशन भी पड़ रहा है। ये हम यहाँ पे करीब 50 मानेंगे, यहाँ पे हम करीब 40 मानेंगे, यहाँ पे करीब, हिसाब से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के ड्राइंग्स को मैं छोड़ रहा हूँ। मंगल पर्वत पे कुछ ये चिंता की रेखाएं हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे लॉस दिख रहा है वो है मनी ट्रायंगल का। देखिए यहाँ से सत्यानाश हो रहा है, यहाँ पे डॉट पड़ रहा है, और ये वही एज है जो यहाँ पे है। यहाँ इनको समझना होगा। माइंड लाइन बहुत अच्छी है। गुरु पर्वत ये एक विशेष हाथ है, तो गुरु पर्वत पे डिप्रेशन होने के बाद माइंड लाइन इतनी अच्छी बनी हुई है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। शिव भगवान की आराधना करें, सब अच्छा होगा। अभी आयु बहुत लंबी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षि अमामृता।